गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका 29,900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वही 30,000, 29,000, 30,000, 29,000 इसी के बीच में ये सब झूल रहा है। और देखा जाए तो अभी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप ये कहोगे बहुत अच्छा कुछ है, क्योंकि बोरिंग बोरिंग और बोरिंग ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि उम्मीद थोड़ी सी लगती है कि अब शायद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वही 200-300-400 डॉलर ऊपर, उसके बाद फिर से नीचे। तो ये कहीं ना कहीं कमाने वाले कमा रहे हैं, जो आपके बड़े बड़े एक तरह से कहते हैं ना कि वेल्स, बड़े पैसे वाले, वो लोग थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। बाकी देखो मार्केट में फ़िलहाल न तो इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट। ये देखिए, आप एक ही चीज़ अब यहाँ मान लीजिए, जब तक अब ये ETF का कुछ कंफर्म क्लियर नहीं होगा, अब चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे, अब डिपेंड उसी पे करता है। अगर टाइम से ये जल्दी हो गया तो आपको मूवमेंट यहाँ अच्छा नज़र आएगा, और अगर ये आपका मूवमेंट तब तक रुका हुआ है जब तक ये आपका ETF का कुछ क्लियर नहीं होता। क्योंकि आप ये देखिए ना, वरना इतना आपने देखा साइडवे में चलते हुए काफ़ी टाइम से साइडवे में चल रहा है। बेशक हम कहते हैं मार्केट को डंप होना तो डंप हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डंप भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि 9 लाख से ज़्यादा का एक्यूमुलेशन है 30,200 के प्राइस पे। तो इससे ज़्यादा नीचे भी अभी जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े, देखिए हमारे और आपके करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसा लगा के बैठे हैं, जो लगाने के लिए और तैयार बैठे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अभी और इंतजार करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ETF का कुछ क्लियर हो, उसके बाद मार्केट में कोई खेल खेला जाए, चाहे ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, लेकिन वहाँ से फिर प्राइस ऊपर ही जाना है। तो इसलिए यहाँ देखिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति हो गई मार्केट में, और सिवाय बोरिंग के और कुछ हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, और XRP आपका देखिए 7756 की सीरीज में अभी चल रहा है, लगभग आपका 2.25% के आसपास नीचे है। बाकी देखिए साहब, आपका थोड़ा सा कल ऐसे लगा था कि डॉज कॉइन में भी थोड़ा पॉजिटिविटी अच्छी आ सकती है, क्योंकि कल ये र्यूमर निकल रहा था कि साहब एलोन मस्क जो है BTC को कर चुके हैं टेस्ला में पेमेंट के लिए शामिल, और हो सकता है कि अब डॉज कॉइन का नंबर आ जाए। लेकिन वो एक र्यूमर ही था, अभी ऐसा कोई ट्वीट न तो आया है, नहीं एलोन मस्क ने कोई ऐसा भी कोई कहीं ऐसी कोई चर्चा की है। तो यहाँ आप यही देख सकते हैं। बाकी और मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं भी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। आपका देखिए शिबा इनू वही 5x0786 की सीरीज में चल रहा है। लिंक जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैंने देखिए रात ही आपको बोला था कि भाई देखिए लिंक अब परफॉर्म कर चुका है, अपना जो देना था उसको दे चुका है, आप प्रॉफिट ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिए लिंक और XLM दोनों ही लगभग आपको अभी फिलहाल रेड में है, यानी कि ये देखिए एक टाइम के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। और ये रात को मैंने वीडियो में इसीलिए आपको क्लियर बोला था कि भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए, अब ये फिलहाल जो देना था इनको दे चुके हैं। तो फिलहाल अभी आप इसमें थोड़ा सा होल्ड करें। अब अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो। बाकी देखिए मैंने आपको लगभग टॉप 50 दिखा दिए, और इनमें कोई भी आपको बहुत बड़ा मूवमेंट आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। बाकी हाँ, अपना मार्केट कैप जरूर देख लेते हैं, मार्केट कैप में क्या पोजीशन है। मार्केट कैप का 1.2 ट्रिलियन अभी भी है, और मार्केट का जो BTC का डोमिनेंस है वो 48.30% है, यानी कि कल जो 22 था, यानी कि 48.22% था, वहाँ से थोड़ा सा इसका डोमिनेंस बढ़ा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। देखिए यहाँ ये कहोगे बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं BTC भी कोई बहुत ज़्यादा भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। वही एक साइड वेव मूवमेंट ही आप इसको मान सकते हैं। ये 200-400 डॉलर का कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मानते इसको, ये तो सिर्फ एक वो कहते हैं कि खेल होता है, मैनिपुलेशन जिसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा उम्मीद वाली चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सारा मामला जो फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं अब ETF के इर्द गिर्द ही फंसा हुआ है, क्योंकि सबको वो 27 ट्रिलियन जो इन असेट्स को मैनेज करती हैं कंपनियां, वो दिखाई दे रहा है। तो वो 27 असेट्स का देखिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आता ही है। तो अगर वो ऐसा कुछ रहा तो मे भी हो सकता है, अगर ये कुछ पॉजिटिव हो जाए तो। बाकी देखते हैं गाला में क्या हुआ। देखिए साहब, गाला की हाल्विंग का चल ही रहा है, और ये 22 तारीख आज हो चुकी है। और यहाँ पर गाला में देखिए साहब, गाला में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा मूवमेंट है ही नहीं। गाला अभी भी 0.026 की सीरीज में है, यानी 21 तारीख आपकी जा चुकी है, 22 तारीख स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको देखिए कल भी कहा था कि अब बहुत बड़े मूवमेंट की आप जो उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि अब उससे पहले, यानी कि हाल्विंग से पहले की उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी हैं। एक वो कहता है देखिए, प्राइस तो हाल्विंग से पहले भी बढ़ता है और हाल्विंग के बाद भी बढ़ता है, और वो होता है देखिए एक मूवमेंट होता है कि साहब हाल्विंग आ रही है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, उससे पहले लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं कि भाई ठीक है अब प्राइस बढ़ेगा तो थोड़ा प्रॉफिट होगा। हाल्विंग से पहले की तो मूवमेंट देखिए ख़त्म है, कोई बहुत बड़ा आपको उलटफेर नज़र नहीं आ रहा है। और जो 1000% या 500% की बात थी वो तो ख़त्म ही मान लीजिए। हम तो देखिए
30-40-50% तक की उम्मीद लगा के बैठे कि शायद इतना तो इसमें हाल्विंग के पहले तो इसको जाना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा इसके हाल्विंग के बाद का सीन देखना पड़ेगा कि हाल्विंग के बाद का सीन क्या रहता है। तो अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा कह सकता हूँ कि देखिए, अगर हाल्विंग से पहले कुछ नहीं हुआ है तो हाल्विंग के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं। देखिए, हाल्विंग वो ठीक है, एक नंबर है जो कम कर दिया जाएगा, लेकिन प्राइस तभी बढ़ेगा जब पैसा आएगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो हम जो गाला से वही हाल्विंग की उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई अच्छा प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ डाउन जाने का सिर्फ यही एक मुझे असर नज़र आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो वेल्स का एक तरह से बेरुखी, यानी जो पैसा नहीं डालना चाह रहे, शायद इसी वजह से गाला में प्राइस नहीं बढ़ा। अब तो इसकी ज़्यादा उम्मीद भाई अब हाल्विंग के बाद भी नहीं कर सकते। क्या जरूरी ये कंफर्म है कि हाल्विंग के बाद जो है वेल्स इसमें पैसा डालेंगी, इसका प्राइस बढ़ेगा? भाई कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा की उम्मीद देखिए अब ना लगा के रखें। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए हाल्विंग के बाद जैसे वही 20-30%, 50% अगर कहीं जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद 100%, 150% वाली अब वो नहीं है गाला की, जिससे आप हाल्विंग के बाद भी इतना जाएगा, क्योंकि वो उम्मीद पहले थी। तो यहाँ से अगर मूवमेंट अच्छा बनता गाला में, यहाँ से थोड़ा सा प्राइस थोड़ा हल्का हल्का अगर अप ट्रेंड में चलता, तो हाल्विंग के बाद की उम्मीद अच्छी थी कि साहब और एक अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन हाल्विंग से पहले ही मामला फ्लॉप है। मैंने आपको कल एक दोपहर में वीडियो दिया था गाला फ्लॉप शो, तो ये कहीं ना कहीं वही साबित हो गया कि ये मामला फ्लॉप हो गया। हमारे पॉजिटिव होने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आएगा तो प्राइस बढ़ेगा, 100 की एक बात। तो जब पैसा ही नहीं आ रहा तो प्राइस बढ़ेगा कैसे? हमारे बोलने से या नहीं बोलने से प्राइस ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। प्राइस बढ़ेगा तो पैसा आने से बढ़ेगा। तो गाला में फ़िलहाल पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आगे पता नहीं कितनी उम्मीद है नहीं है, वो अब वक्त बताएगा। इसको अब इसकी हाल्विंग होने दीजिए, देखते हैं क्या वेल्स का मूवमेंट इसमें होता है या नहीं होता है। यहाँ बिटगट का बताना चाहूँगा। देखिए साहब, बिटगट में भी कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ नहीं रहा है। वही 26 की सीरीज़ में अभी भी चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, यानी ये भी एक तरह से वहीं अटका हुआ है। पैसा जो प्रमोशन में देना था वो सब ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है इतना पैसा लगाने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है अभी फ़िलहाल बिटगट से भी। हाँ, इनको करने दीजिए, देखते हैं क्या होता है आगे। जो अभी तो ये हाथ पैर मार रहे हैं, प्रमोशन करवा रहे हैं, अच्छा खासा प्रमोशन में पैसा भी लगा दिया है, लेकिन इम्पैक्ट आपको जीरो नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी प्राइस नहीं बढ़ पा रहा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो आपने किया। तो ये थे कुछ अभी तक के छोटे मोटे अपडेट। बाकी देखिए मार्केट में थोड़ा सा सुस्ती है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, तो आप थोड़ा सा आप भी वेट कर सकते हैं, और कोई अपडेट होता है तो दोपहर में मिलते हैं। नमस्कार।